I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि आजकल क्रिसमस के अयाम हैं. क्रिसमस के बारे में हम सोच रहे थे कि कुछ बात की जाए, कुछ मैसेज ऐसा दिया जाए. और मैं ऐसी पर्सनैलिटी के ख्याल में था, कौन किससे मैं कहूँ कि क्रिसमस का मैसेज दे, क्रिसमस के बारे में बताए कि क्रिसमस क्या है, ताकि हमारे लोगों को एक मैसेज मिल सके. ताकि सिर्फ क्रिसमस ये नहीं, अपनी खुशियों को सिर्फ अपने तक रखना बल्कि दूसरों तक भी बांटना, इसका हकीकी मीनिंग क्या है, ये आज हम देखेंगे और सुनेंगे. एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी जो कि पहले भी मेरे चैनल में काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं. बहुत अच्छे उन्होंने मैसेज दिए हैं, बहुत अच्छे टॉपिक पर उन्होंने बात की है. तो आज जिस पर बात कर रहे हैं वो है क्रिसमस क्या है, क्रिसमस हमारी ज़िंदगी में क्या है. और दूसरे नंबर पर वो जो पर्सनैलिटी हैं वो बहुत ही प्यारी सी, बहुत नॉलेजेबल और बहुत, मैं कह सकता हूँ कि उसे हम फ़िलासफ़र कहते हैं. और वाकई फ़िलासफ़र कहना ही नहीं बल्कि उसने फ़िलासफ़ी की है. इटली से 3 साल का उसने कोर्स किया है और यहाँ क्राइस्ट द किंग सेमिनरी में पढ़ाते रहे हैं, फ्रायरी में इंचार्ज रहे हैं. तो आज वो हमें बयान करेंगे और उसका नाम है फादर एरिक रिसानी. फादर जी, सबसे पहले वेलकम विद अस. आपने हमें टाइम दिया, अपना इतना कीमती वक्त कि मैं समझता हूँ कि आजकल टाइम देना बहुत मुश्किल होता है. आप जैसे डिफरेंट चर्चेज़ में, पैरिशेस में जाते हैं, लेकिन आपने टाइम दिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैक्स भाई. मैं फिर आपकी हौसला अफजाई करूँगा कि ये जो पैगाम आप लेके दूसरों तक जाते हैं अपने चैनल, सोशल मीडिया के ज़रिए, ये बहुत बड़ी बात है. तो खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है. खुदावंद इसमें और ज़्यादा आपको बरकत दे. थैंक यू फाज जी. फाज जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि क्रिसमस हम मनाते हैं, वो सिर्फ एक दिन होता है, हम अपनी खुशियाँ अपने तक रखते हैं. इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि क्या मैसेज होना चाहिए क्रिसमस का? पहली बात, सबसे बड़ी बात आपने सवाल में कहा ये एक दिन, ये एक दिन नहीं है. पहली तो बात ये है, ये शुरुआत है जो हमारे दिल में जो है हर रोज़ यीशु मसीह पैदा होता है. और क्रिसमस जो है ये 2 हिस्सों में मैं इसको बयान करूँगा. कि पहला हिस्सा ये है कि क्रिसमस लफ्ज़ है, क्राइस्ट मास. बहुत दफ़ा लोग जो वो क्रिसमस मिस करते रहते हैं. तो ये पहली बात तो ये है कि मिस नहीं है, ये क्राइस्ट मास है. क्राइस्ट मास मतलब यीशु मसीह का दिन, यीशु मसीह की कुर्बानी. और क्राइस्ट मसीहा और मास कुर्बानी, यानी मसीहा की कुर्बानी अपने लोगों के लिए. और ये सिर्फ़ आसमान तक महदूद नहीं है बल्कि ज़मीन पे भी है. क्रिसमस का मतलब है आसमान और ज़मीन का एक हो जाना. और जब आसमान और ज़मीन एक हो रहे हैं तो आसमान खुदा है और ज़मीन उसके लोग हैं, और उसके दरमियानी जो हैं वो यीशु मसीह है. तो ये क्रिसमस है हमारे लिए. और इसको जब हम आपस में मनाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात बन जाती है. तो इसको बयान करने का जो बिब्लिकली देखते हैं वो इशाया नबी का सहीफ़ा है. यसाया का अंग्रेज़ी में से इज़ाया कहते हैं, उर्दू में अशाया और यसाया भी कहते हैं. तो उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज़ में इसको बयान किया कि यसी के तने से कौंपल निकलेगी. और वहाँ पे उन्होंने बहुत खूबसूरत एक पैगाम दिया कि किस तरह जो है तमाम दुनिया के, ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है बल्कि पूरी कायनात के लिए. तो सारी कायनात एक जगह पे इकट्ठे होगी. और ये वो मंज़र है जो खुदा ने बाग़े अदन में बनाया, यानी आसमानी मंज़र ज़मीन पर जो है वो हकीकी तौर पर पेश किया गया. ये है क्रिसमस. और उसके दरमियान जब तमाम जानवर, क्या चरिंद परिंद और तमाम लोग और मुख्तलिफ़ रंगों के, नस्लों के इकट्ठे एक जगह पे हैं तो वो मंज़र बन जाता है चरनी के अंदर. और ये चरनी में जब यीशु मसीह पैदा हो जाते हैं तो उनकी पैदाइश जो है
उनका यहाँ पे आना, आसमान को छोड़ना, ज़मीन पे आना एक हकीकत का बन जाता है। और ये हकीकी ईद है, ये कोई लफ्ज़ी ईद नहीं है जैसे हम एक दूसरे को मिले कि मैरी क्रिसमस, ठीक है, ये करने के बजाय हम देखें, आपने ये देखा होगा बहुत सारे लोग केक भी देने के लिए जाते हैं, बहुत सारे ड्राई फ्रूट भी देते हैं। तो हम जानते हैं, पंजाब से हूँ मैं, तो हमारे घरों में जब हम छोटे छोटे थे तो माँ बाप हमें 24 की शाम को, 23 की शाम को, 22 की शाम को हमें प्लेटों में ड्राई फ्रूट और दूसरा फ्रूट डाल के देते, जाओ जाके बताओ। और ये क्रिसमस का पैगाम है हकीकी तौर पे, शेयरिंग है। और खुदा ने अपनी ज़ात को अपने लोगों के साथ शेयर किया है, और यही पैगाम क्रिसमस का है। ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे साल के लिए है क्रिसमस, कि हम हर रोज़ जहाँ कहीं मेरा अगर किसी को वक्त की ज़रूरत है तो मैं वक्त दूँ उसको, ये शेयरिंग है। अगर मेरी किसी खिदमत की ज़रूरत है मैं उसको दूसरों के लिए करूँ, और ये बेलॉस है। और इसका जो नुक्ता नज़र आखिरत या कंक्लूजन मैं कहूँगा क्रिसमस का, वो मोहब्बत है, और खुदा की लाजवाल मोहब्बत जो यसु मसीह में मुकम्मल होती है। और जॉन पॉल सेकंड जो पोप हैं और मुक़द्दस भी हैं, उन्होंने कहा कि खुदा के पास हमें इंसानों को देने के लिए यसु के अलावा कुछ नहीं था, तो उन्होंने यसु को हमें दे दिया। और जब यसु हमारे दरमियान में, तो ये क्रिसमस है हमारा। तो हम क्रिसमस सिर्फ लफ्ज़ी तौर पे नहीं, बल्कि हम एक और देखें दूसरा हिस्सा जो इसका, वो है अंग्रेज़ी में उसे कहेंगे मिराकुलस डे, ठीक है, मिरेकल डे, मिरेकल फीस्ट, मिरेकल ईद, यह मिरेकल मौजज़ा है। मौजज़ा वो होता है जो एक आम जिंदगी से हट के होता है। और आप क्रिसमस के दिनों में देखिएगा, हर दूसरा बंदा आपको खुशी नज़र आएगा। जब क्रिसमस का नाम लेते हैं, आप सीज़न देखें बाहर ममालिक में, दुनिया में आप देख लें, अपने मोहल्लों में, गलियों में देख लें, लोग गलियों को सजा रहे हैं। एक डिफरेंट एटीट्यूड है, एक डिफरेंट मिजाज है, और ये मिरेकल है। अब देखें, परेशानियां, दुख हैं, जैसे आज का दौर महंगाई का दौर है, हर एक चीज़ महंगी हुई है, लोगों के लिए खाने पीने की फ़िक्र पड़ी हुई है, किराया देने की फ़िक्र है। लेकिन जब क्रिसमस आता है, ये सारी फ़िक्रें ख़त्म हो जाती हैं। आम दिनों में आप देख लें, लोगों ने अपने सुबह सुबह उठ के काम पे जा, बच्चों को स्कूल जाने की फ़िक्र पड़ी। क्रिसमस जब आता है तो ये सारी फ़िक्रें ख़त्म है, सिर्फ आज क्रिसमस है, उस वक्त खाना है और उस वक्त फैमिली के साथ मिलकर खुशियाँ मनानी है, इंजॉय करना है, घूमने फिरने के लिए जाना है। तो मतलब ये यसू का हमारी ज़िंदगी में आना एक नई ज़िंदगी है, आम ज़िंदगी से हट के एक नई ज़िंदगी। तो ये एक मिरेकल है मेरी नज़र में। तो बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं। लेकिन कई दफ़ा हम जनरली हम देखते हैं अपने मुआशरे में गिव एंड टेक चलता है। जी जी, ठीक है, मगर अनकंडीशनल जैसे खुदा ने हमें प्यार किया, उस तरीके से जैसे आपने बात की कि खुदा के पास एक ही तोहफा था, अपना बेटा उसने हमें अता कर दिया। जी जी। मैं समझता हूँ हम जब कोशिश करते हैं ना किसी को देने के लिए, हम कहते हैं कि शायद कुछ मिले भी वहाँ से, ये भी हमारे माइंड में है। जी जी। तो ये क्रिसमस का जो हकीकी मानी है, आप क्या समझते हैं हकीकी मीनिंग में कैसे हम देख सकते हैं क्रिसमस? ये हकीकी मायनों में देखें, आप जब किसी के लिए कुछ कर रहे हैं ना, तो ये हमारे मुआशरे में एक है नेकी करो और दरिया में डालो। मैं यहाँ पे एक बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि हम जब ना कभी कभी कोई काम कर रहे होते हैं ना, हम उसके पीछे रिवॉर्ड ढूंढ रहे होते हैं, और बहुत आम फहम बात है, दुनिया में कहते हैं अच्छे काम करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे। जी जी जी। मैं समझता हूँ अच्छे काम सिर्फ जन्नत के लिए तो नहीं कर रहे। अगर देखें, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप मेरे पास बैठे हैं, आपने कुछ ऐसा किया मेरे लिए कि मेरे चेहरे पे खुशी आ गई, ये जन्नत से बढ़ के है। और ये मैं समझता हूँ बेलॉस है, और इसके पीछे कोई मफाद या रिवॉर्ड नहीं है। यसू ने कोई मफाद नहीं रखा अपना। क्रिसमस मनाने का मतलब मफाद नहीं है, ये एक गैदरिंग है जो हकीकी तौर पे जहाँ पे सब ने इकट्ठा होना है, कायनात भी इकट्ठी होगी। जो मैंने बताया भी कि शाया यही जाहिर करना चाह रहा है, अजगर, सांप, शेर, बकरी, बच्चा, ये सारे इकट्ठे होंगे। आप देखें, इंसान भी बहुत सारे दुनिया में देखें, कोई शेर का मिजाज रखता है, कोई रीछ का मिजाज रखता है, कोई कुत्ते का मिजाज रखता है, कोई रखता है लोमड़ी का मिजाज रखता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के अगर साइकोलॉजिकली देखें तो ये जितने जानवर हैं, इनके मिजाज भी कुछ जाहिर कर रहे हैं, ठीक है, वो उनके रवैये हैं। तो यहाँ पे सबको इकट्ठा करने से मुराद ये है कि सारे एक मिजाज में, और वो है यसू का मिजाज। और पौलुस रसूल कहते हैं, बस हमारा मिजाज वही हो जो यसू का मिजाज था, मोहब्बत से भरा, मुआफ़ी से भरा,
कबूलियत से भरा। मेरी आपसे नाराज़गी है, क्रिसमस के दिनों में नाराज़गी ख़त्म हो गई। नाराजगी, एक दूसरे को हाँ, माफ़ बस, करना, हाँ जी, एक दूसरे के बाद गले लगाना, जो ये भी है, और ये गिले क्रिसमस शिकवे का खत्म पैगाम है, करके। मैं समझता हूँ। और आज के दौर में अगर हम किसी से नाराज़ हैं, हम उसके दुआ करें, ख़ास तौर पे इन दिनों में जिन्होंने तंग किया हमें, हम उनके लिए दुआ करें, दुआ करें, ठीक है। सही। और ये हमारे दिल में एक खुशी लेके आएगी, क्योंकि अक्सर मैं एक जुमला कहता हूँ, जब हम मुआफ़ करेंगे तो दर हकीकत हम अपने आप को हील करेंगे, शिफा देंगे। तो यीशु मसीह भी हमें यही सिखा रहा है, क्रिसमस से हम कबूल करें, मुआफ़ करें और अपने आप को शिफा दें। थैंक यू फाज जी, Thank you so बहुत much, अच्छा शॉर्ट एंड स्वीट Yeah. मैसेज है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त, और शुक्रिया। वाकई हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत अच्छा होगा कि वो देखें कि क्या ऐसी पॉइंट हैं जो कि क्रिसमस को मनाने के, और क्या हकीकी मीनिंग है उसके। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर, जैसे कि फादर एरिक रसानी ने हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बयान किया कि क्रिसमस के हकीकी मीनिंग क्या हैं, क्या हो सकता है, शायद नबी ने कि उसके बारे में क्या कहा, खुदा ने कैसे हमसे प्यार किया कि उसने खुदा यीशु मसीह हमें दे दिया ताकि हमें वो प्यार करे और दूसरों तक प्यार हम बांट सकें और मोहब्बत दे सकें। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगर ऐसी कोई भी वीडियो आप चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं, और अगर आप चाहते हैं कोई और नॉलेजेबल रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई भी मोटिवेशंस की वीडियो अगर आप चाहते हैं ज़रूर बताएं, और इसको शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं ताकि हमारे लोगों को ये मैसेज मिल सके। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फाज जी, शुक्रिया। ओके बाय।